एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अपने गुरु महाराज की जय। तथा मैं प्रवेश करने से पूर्व भगवान का 2 मिनट के लिए भगवान नाम का संकीर्तन कर लें। इससे भगवान की उपस्थिति वास्तव में दर्ज हो जाती है और हम लोगों का भी कल्याण हो जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भगवन् नारायण 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 केशव नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 माधव नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। मुंह में नहीं मानवी मुंह से निकाली। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि एक समय की बात नानी है वाला ले लो ना। कि व्यास नारायण भगवान ने कहा। व्यास कौन थे? वेद व्यास उनका पूरा नाम था, क्योंकि उन्होंने वेदों का विस्तार किया था। व्यास का मतलब होता है विस्तार करना, और जिन 4 वेदों को विस्तार के रूप में 18 पुराण और 108 उपनिषद के रूप में परिणत किया गया, उनका नाम है वेदव्यास भगवान। उन्होंने कहा कि एक समय की बात है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए थे और वे लोग तीर्थ स्नान करने के लिए आए थे। जब उनका तीर्थ संपन्न हुआ तो वो लोग अपने घर के लिए प्रस्थान करने वाले थे। तब तक उनके मन में विचार आया कि हमारे वापस जाने के बाद सभी कलियुगी मानव अपने अपने इच्छा को लेकर, अपने अपने कष्टों को लेकर हमारे पास आएंगे, हम उन्हें क्या उपाय बताएंगे। इसलिए हम सब में जो श्रेष्ठ हैं वो शौनक ऋषि हैं। 88,000 ऋषियों में श्रेष्ठ शौनक जी थे, और उन लोगों के नज़र में सबसे अधिक विद्वान सूत जी थे। सूत जी कौन थे? तो उनका अवतरण इस धरती पर जो जन्म हुआ था, सिर्फ और सिर्फ कथा सुनाने के लिए ही हुआ था, क्योंकि पुराणों के बहुत बड़े जानकार थे। इसीलिए उनके पास 88,000 ऋषि एक स्वर में जा कर के बोले, हे भगवान, हे सूत जी, आप हम सभी 88,000 ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा छोटा सा उपाय है जिससे कलयुगी मनुष्यों का कल्याण हो सकता है। क्योंकि कलयुग में लोग पाप आचरण में लगे रहते हैं, सुबह से रात तक पाप ज़्यादा करते हैं, पुण्य 1-2 कर लेते हैं गलती से, क्योंकि पाप करने में आसान होता है और धर्म करने में मुश्किल होती है। इसलिए वो ज़्यादातर पाप करते हैं, इसी कारण से वे दुखी रहते हैं। दुख का एकमात्र कारण है मनुष्य पाप किया है, उसी का परिणाम दुख के रूप में, रोग के रूप में आता है। अब उन्होंने कहा कि उन सबका कल्याण कैसे हो, ऐसा कोई उपाय आप बता दीजिए। तब सूत जी ने कहा कि आपके मन में जो प्रश्न है वो बहुत उत्तम प्रश्न है। प्रश्न भी 3 प्रकार का होता है, और प्रश्न सबको करने भी नहीं आता। प्रश्न लोग ऐसा करते हैं जिससे तर्क बढ़ता है और वो तर्क कुतर्क में तब्दील हो जाता है, लेकिन प्रश्न ऐसा करना चाहिए जिससे भगवान की कथा का शुरुआत हो जाए, जिससे भगवान के मंगलमय गुणगान करने का मौका मिल जाए। ऐसा प्रश्न को उत्तम प्रश्न माना जाता है। इन लोगों के मन में कोई भी व्यक्ति जाता है कहीं किसी से प्रश्न पूछने के लिए,
तो पहले अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है कि मेरे बेटे का नौकरी लग जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा भूमि खरीदा जाए, मैंने अपने स्वार्थ के लिए ही वो प्रश्न पूछता है। ये हुआ मध्यम प्रश्न। और एक प्रश्न वो होता है जो व्यक्ति जाता है पूछता है कि भैया हमारा वो दुश्मन है, उसका नाश कैसे हो जाएगा। उसके लिए 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए खर्च भी करना पड़े तो वो खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी बर्बादी होनी चाहिए। तो दूसरे को तंग करने के लिए, दूसरे को परेशान करने, कोई रिवॉल्वर खरीदता है 5 लाख 3 लाख रुपए का, कोई राइफल किस लिए खरीदता है? दूसरे का नाश करने के लिए। उससे भलाई तो कोई काम होगा नहीं, तो दूसरे को कष्ट पहुंचाने के लिए ये लोग खरीदता है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा ध्येय होता है जो दूसरे को बर्बाद करने में अपनी कुछ संपत्ति भी खर्च हो जाती है, अपने को कष्ट भी मिल जाता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा बर्बाद होना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न लेकर जब कोई कहीं जाता है, इस प्रश्न को बोला जाता है अधम प्रश्न, ये नीच प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न वो होता है जिसमें न दूसरे की बर्बादी है न अपना कल्याण है, सिर्फ दूसरों के कल्याण के लिए ही उनकी विचारधारा होती है। ऐसे ऋषियों का विचार हो सकता है, ऐसे ब्राह्मणों का विचार हो सकता है, ऐसे संतों का विचार ऐसा ही होता है। वो सिर्फ दूसरों के लिए ही अपना पूरा जीवन समर्पित करके रखते हैं। और वो जाकर के उन्होंने पूछा, हे प्रभु, उन लोगों का कल्याण कैसे होगा जो पापी लोग हैं, और छोटा उपाय बता दीजिए, क्योंकि बहुत कठिन उपाय होगा तो कलयुग के मनुष्य कोई उपाय करेगा भी नहीं, इसलिए कुछ सरल उपाय बताइए। इसी बात पर प्रसन्न हो गए सूत जी और बोले कि हे शौनक ऋषियों, आप लोगों के इस प्रश्न से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और ऐसे दुर्लभ व्रत के बारे में आज मैं बता दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और इसी प्रकार का प्रश्न एक बार नारद जी ने पूछा था भगवान नारायण से, और जो जवाब भगवान नारायण ने नारद जी को दिया था उसी जवाब को मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। मैं अपने मन से कोई कथा नहीं करूंगा। एक बार की बात है, इसी कथा को सुनाते हुए सूत जी कहते हैं कि जिस प्रकार आप लोगों ने मेरे से इस प्रश्न को किया है, उसी प्रकार एक बार नारद जी अनेक लोगों का भ्रमण किए, और सभी लोगों के लोग अपने अपने कर्म से सुखी थे, क्योंकि वो सत्कर्म करते थे, वे अपने धर्म के मार्ग पर चलते थे। तो जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसको कोई कष्ट नहीं होता, उसको सुख प्राप्त होता है, क्योंकि वो सानिध्य भगवान का रखा है, और वो अपने आप का अस्तित्व नहीं, अपना अस्तित्व भगवान के चरणों में समर्पित करके जीवन जीता है। इसीलिए वो जीवन में हमेशा सुखी होता है। और जो लोग अपने मनमुखी, अपने मन मुताबिक करते हैं भक्ति और पूजा, और वो सोचते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, उनकी मार्ग गलती होती है, उनका दिशा गलत होता है, वो विधिहीन पूजा होता है, और वो विधिहीन पूजा का फल नष्ट हो जाता है, नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए अब वो नारद जी अनेक लोगों का भ्रमण किए, तो सभी लोगों के लोग सुखी थे, किंतु जब मृत्यु लोक में आए, जहाँ हम सभी लोग रहते हैं, निवास करते हैं, यहाँ पर उन्होंने देखा कि सभी प्राणी किसी न किसी प्रकार से कष्ट में है। किसी के पास धन बहुत है, बेटा नहीं है, वो संतान की वजह से दुखी है। किसी के पास संतान खूब है, धन नहीं है कि उसका भरण पोषण बढ़िया से कर पाए, परवरिश कर पाए, इसलिए वो दुखी है। किसी के पास संतान भी है, धन भी है, वो किसी का कोई सदस्य उसका घर का चला गया जेल में, इस वजह से वो परेशान है, दुश्मन की लड़ाई से परेशान है। किसी के पास सब लोग सुरक्षित होते हुए भी कोई एक व्यक्ति हमेशा घर में बीमार ही पड़ा रहता है, तो चारों तरफ से सब कुछ अर्जित करके आइए तो घर में आते ही मन दुखी हो जाएगा। तो नाना प्रकार के प्राणी अपने अपने कर्म से कष्ट पा रहे हैं, लेकिन वो दोषारोपण किसको करते हैं? मेरी माँ के वजह से ये हो गया, पिता के वजह से हो गया, फलाने मित्र के वजह से ये हो गया। इवन भगवान को भी लोग दोषी ठहरा देता है कि भगवान हमको दुख दे रहे हैं, लेकिन भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। क्यों देंगे दुख? वो उनके पास दुख रहेगा तब तो देंगे, भगवान के पास तो सिर्फ सुख है। तो जो सुख का सागर है वो जब भी देगा आपको सुख देगा, जब भी वो देगा वो शांति देगा, जब भी देगा आनंद देगा, क्योंकि उसके पास वो सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, दया के सागर हैं, धन के सागर हैं। भगवान के पास सब कुछ अच्छी चीजें हैं, तो वो जब भी देंगे आपको अच्छा ही चीज देंगे। इस प्रकार से लेकिन मनुष्य जब दुखी हो जाता है अपने स्वार्थ में, बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि बेटा जवान मर गया, बस पूजा पाठ उनका बंद,
इतना दिन से पूजा पाठ कर रहे थे, एक बेटा के मर जाने के कारण भगवान से विश्वास उठ गया, अब पूजा ही छोड़ देंगे, व्रत ही नहीं करेंगे। तनिक स्वार्थ के वजह से लोग अपने मार्ग को भटका लेते हैं। इसी प्रकार जब इन लोगों का दुख देखा नारद जी, तो नारद जी संत हैं, इसलिए उनका हृदय विदीर्ण हो गया और भाव विह्वल होकर वो अपने इष्ट के पास चले गए। क्योंकि व्यक्ति जब दुखी होता है तो उसी के पास पहुंचता है जो सामर्थ्यवान है और जिन पर पूर्ण भरोसा है। तो भगवान नारद जी का भगवान के प्रति पूर्ण भरोसा है, क्योंकि वो नारायण नारायण करते हुए भगवान की भक्ति करते रहते हैं, हमेशा कीर्तन करते रहते हैं। भगवान के वैकुंठ धाम में जब वो पहुंचे तो वहाँ भगवान शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज चारों भुजाओं में धारण किए हुए और वनमाला पहने हुए थे। भगवान को देखकर नारद जी स्तुति करने लगे और नारद जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने देखा नारद जी को, तो नारद जी से कहा कि हे नारद, तुम किस काम से यहाँ पर आए हो और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है। तब नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने अन्य लोकों में तो भ्रमण किया, सभी लोगों को सुखी पाया, लेकिन जब मैं मृत्यु लोक में गया तो अब अपने अपने कर्मों के कारण सभी लोगों को दुखी पाया। इसलिए इसी अभिलाषा से मैं आपके पास आया हूँ कि कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए जिससे उस कलयुगी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा कि तेरे मन में इतना उत्तम विचार आया है, मैं आज तुम्हारे प्रश्न से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, खुश हो गया हूँ। और तुम्हारे खुशी के, जब व्यक्ति खुश हो जाता है तो उसके पास जितना अच्छा चीज है वो सब दे देना चाहता है। अब वो प्रसन्न होकर बोले कि मैं ऐसे दुर्लभ व्रत के बारे में आज बताऊंगा जो देवता लोग भी चाह कर नहीं कर पाते, ये सिर्फ मनुष्य के लिए ही प्राप्त है, मनुष्य को ही मिल सकता है। अब जाकर के भगवान ने कहा कि देखो, सत्यनारायण भगवान का एक व्रत है जिसको मनुष्य कर करके सुखी हो सकता है इस जीवन में भी, और मरने पर भी वैकुंठ धाम उसको प्राप्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तब नारद जी ने कहा कि इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किस दिन करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, पूरा विधि विधान से हमको यह समझा दीजिए। तब भगवान ने कहा कि केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण यदि न भी मिले तो चावल का चूर्ण, खांड अथवा गुड़ मिला लेना चाहिए। इस प्रकार से भगवान को नैवेद्य अर्पित करके कथा ब्राह्मण को बुला करके सुने, ब्राह्मण को दक्षिणा दें, भोजन कराएं और सब प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही कहीं भी अपने घर से बाहर जाएं, क्योंकि कितना भी आपातकालीन परिस्थिति हो, प्रसाद ग्रहण किए बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। और इस प्रकार से रात्रि भर कीर्तन करते हुए भगवान का रात बिताएं, तो मन में जो इच्छा लेकर आप भगवान का पूजन करते हैं उस मनवांछित मनोकामना की पूर्ति निश्चित रूप से हो जाती है। और इस कलयुग में इससे छोटा दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः अक्षत फूल ले लें और